द फ्यूचर में स्वागत है। ये सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का इस एक्सपो में क्या रोल है और आने वाले एक्सपो के लिए क्या रोल हो सकता है? धन्यवाद आपका। इंडस्ट्रियल एक्सपो कोई भी हो, एसोसिएशन चूँकि हमेशा उसका एक पार्टनर होती है और उसकी ऑर्गेनाइजर्स में से एक होता है, तो हम लोग ये सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के हिसाब से अगर देखें तो ये लगभग हमारा 8वां इंडस्ट्रियल एक्सपो है। चूँकि इस साल का कोविड का भी इम्पैक्ट रहा पूरे व्यापार में, ट्रेड में, उसके बावजूद भी हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हम सहयोगी हैं इनके। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सपो के पीछे हमेशा होता है कि कैसे हम लोग हमारी इंडस्ट्री को, ट्रेड को डेवलप कर पाए और जो बायर सेलर होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित हो पाए। इसके पीछे मूल भावना यही होती है। और चूँकि एक पिछले 8-10 महीनों में एक बड़ा वैक्यूम आया है पूरे ट्रेड में, पूरी इंडस्ट्री में, तो इस एक्सपो के माध्यम से कोशिश की गई है कि वापस से लोग उसको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ जुड़ें और अपनी कारोबारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। दूसरे राज्य के इंडस्ट्रीज किस तरीके का यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री को, या उत्तराखंड सरकार उस पर सहयोग कर रही है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सहयोग कर रही है? उसमें हमें क्या दूसरे राज्य से बेनिफिट मिल सकता है इंडस्ट्रीज को उत्तराखंड में? देखिए, इंडस्ट्री जो है, अगर हम देखें 2003 के औद्योगिक पैकेज जो आया उसके बाद में प्रदेश में इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अगर हम एक एक सेक्टर्स वाइज भी चले, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, हर्बल्स है, उसके साथ में पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इन सब ट्रेड्स में काफ़ी तेज़ी से, फूड सेक्टर से काफ़ी से तेज़ी से प्रगति की है प्रदेश में। राज्य सरकार का रुख भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रहा है। इंडस्ट्री लिया उन्होंने डेवलप किए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी भी बहुत अपार संभावना है। ये प्रदेश एक हरा भरा प्रदेश है, नए सेक्टर डेवलप करने की काफ़ी गुंजाइश है। सरकार फूड एंड हर्बल में, फार्मा में काफ़ी प्रमोशन भी दे रही है, हमें शायद उसको अवेल करना चाहिए। सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि वो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करे। इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने के साथ ही नए इंडस्ट्रियल खड़े होते तो एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ आने में और भी सुविधा होगी, मानना है। अच्छा, प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड में किस तरह की इंडस्ट्रीज लगाने में बेनिफिट है इंडस्ट्रियल को? देखिए, फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, फार्मा, ये तमाम इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जिनमें प्रदूषण ना के बराबर होता है और स्टेट के पास में इसके लिए एक अच्छा, एक हाई एल्टीट्यूड का माहौल भी है। अगर हम इन इंडस्ट्री को प्रमोट करने को जाते हैं, जो लगभग सरकार की योजना में भी कहीं ना कहीं दिखता है, तो शायद प्रदूषण मुक्त भी होगा और उससे ट्रेड भी बढ़ेगा और लोकल जो हमारा कृषि उत्पादन है या लोकल फूड प्रोसेसिंग है, उस पर हमारे को मदद मिलेगी क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे उसके लिए उपलब्ध भी है। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ तो चूँकि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक की व्यवस्था में भी काफ़ी है, क्योंकि केमिकल जो यूरियाज है या दूसरे फर्टिलाइजर्स है उसका कंजप्शन इस प्रदेश में बहुत कम है। तो हमारे पास में अभी भी उत्तराखंड, अगर वो मेक इन उत्तराखंड का जो अगर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, फूड का या हर्बल का या आयुर्वेदिक का इवन, उसकी ब्रांड वैल्यू दूसरे किसी प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा अच्छी भी है। उत्तराखंड सरकार अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफ़ी फोकस कर रही है। उस केस में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्तराखंड में अभी किसी ने इंडस्ट्री लगाई नहीं है, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार से आप इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्रीज के लिए क्या कोई सहयोग मिल रहेगा? जैसे अदर स्टेट्स सब्सिडी दे रही है, उत्तराखंड सरकार दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी। देखिए, अगर मैं सरकार के पक्ष पे बात करूँ तो राज्य सरकार के पास उतना धन नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रदेश है। आज हम लोग यूपी या बिहार या तमिलनाडु, कर्नाटका या मध्य प्रदेश, गुजरात को अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रदेश बहुत छोटा है और इसके पास संसाधन भी उतने नहीं है। तो जहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक है तो वो तो एक बड़ा विषय है। दूसरा चीज़, राज्य सरकार के पास भी चूँकि मैदानी ज़िले
को हम बात करते हैं जब हम, तो हरिद्वार उधम सिंह नगर है, और लगभग अगर हम कंट्री की बड़ी ऑटोमोबाइल इकाइयाँ यहाँ मौजूद हैं, हीरो भी है, महिंद्रा भी है, बजाज भी है, अशोक लीलैंड भी है, टाटा भी है, लगभग हर इंडस्ट्री, महिंद्रा है, तो ये सब इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल आता है कि सब्सिडीज़ का, तो ये विषय तय करना राज्य सरकार को होगा, लेकिन फिर भी हमारी अपेक्षा होगी कि इन्हीं इंडस्ट्री, चूँकि लगभग यही सब इंडस्ट्री ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट भी कर रही है। मुझे लगता है कि आज नहीं कल, क्योंकि जैसे ही एक पॉलिसी एक ठीक ठाक होगी, क्योंकि ई पॉलिसी आ भी चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि चूंकि बहुत सारे व्हीकल्स ट्रायल स्टेज पे हैं और यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट लगी हुई है, मुझे लगता है कि 2022-23 आते आते यहाँ भी प्रोडक्शन का कोई ना कोई असेंबलिंग लाइन शुरू भी हो जाएगी, ऐसा मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो मतलब आने वाले समय में हम ये माने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम रहेगा उत्तराखंड में? डेफिनेटली ये देखिए इको फ्रेंडली तो है ही, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और चूंकि इसका पर माइलेज कंजप्शन भी कम है। अब चूंकि ई व्हीकल के साथ में एक चैलेंज है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे कितना रन कर पाता है, कितना सर्वाइव कर पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉर्क लेने में कई बार समस्याएं आती है। जो फ्लैट मैदान है, जहाँ पे समान रोड है, वहाँ पे तो ई व्हीकल बहुत कामयाब है, लेकिन क्या पहाड़ी जिलों में ई व्हीकल चल पाएगा, ये एक अभी भी एक डिबेटेबल है। तो मुझे लगता है इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आने वाला समय ही बता पाएगा क्या हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी उतनी हो पाएगी, इसको देखना है। ओके, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने ईवी इंडस्ट्रीज के और अदर मैन्युफैक्चर के लिए आपने बहुत बड़ी गाइडलाइन दी। धन्यवाद सर। थैंक यू।